हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। केदारनाथ जाने का सपना सभी का होता है, किसी का फैमिली के साथ तो किसी का अपने यार दोस्तों के साथ। बट अमूमन ये देखा गया है कि प्लान लास्ट में आते आते ऑलमोस्ट प्लान कैंसिल हो जाते हैं। प्लान कैंसिल हो जाता है फिर अपन भी नहीं जा पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप अकेले भी यात्रा करके आराम से वापस आ सकते हो। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे हो सकता है आप भावनाओं में भूल जाएं। आप समझ जाओ, बोलेगा वक्त ना बस समझ। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि केदारनाथ के कपाट कब ओपन होंगे। पूरे चारधाम यात्रा के जो कपाट है वो अक्षय तृतीया के दिन से ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री के होते हैं, वो अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। उसके 2 दिन बाद केदारनाथ के और उसके 2 दिन बाद में बद्रीनाथ के होते हैं। तो 2023 में अक्षय तृतीया है आई थिंक 24 के अराउंड, 24 अप्रैल। लगभग 26 अप्रैल के आसपास कपाट खुलने के चांसेस हैं। ये टेंटेटिव डेट है। एग्जैक्ट डेट महाशिवरात्रि के दिन अनाउंस हो जाएगी। ओपनिंग डेट के बाद में अपन डिस्कस कर लेते हैं कि बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। देखो गेट ओपन हो जाते हैं ऑलमोस्ट मई के अंदर, टिल दिवाली तक केदारनाथ के कपाट ओपन रहते हैं। इन बिटवीन अपन कभी भी जाके आ सकते हैं। इनमें से सबसे बेस्ट जो टाइम है वो है मई और जून, क्योंकि उसके अंदर एक तो ओपनिंग सेरेमनी अपन अटेंड कर सकते हैं और दूसरा है मिड सितंबर से लेके टिल दिवाली तक। और इसके जो बीच का समय है जुलाई से लेके मिड सितंबर तक, ये मॉनसून का टाइम होता है। तो इस टाइम पर आप अवॉइड कीजिए। इवन कोई भी आप पहाड़ी क्षेत्र में ट्रेवल कर रहे हो तो वो भी आप अवॉइड करना, क्योंकि उस टाइम पर बहुत बारिश होती है और लैंडस्लाइड की वजह से हाफ टाइम तो रास्ते ही बंद रहते हैं। और अगर आप स्नोफॉल देखना चाहते हो और ऐसे टाइम पर जाना चाहते हो जब स्नोफॉल हो और स्नो देखने को मिले, तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप दिवाली के आसपास प्लान करना। दिवाली से 2-4 दिन पहले आप प्लान कर सकते हो, या दिवाली भी वही मना सकते हो। तो उस टाइम पर स्नोफॉल होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। वैसे अक्टूबर एंड से चांसेस बन जाते हैं स्नोफॉल का, बाकी डिपेंड करता है वेदर के ऊपर, किस दिन होगा किस दिन नहीं होगा। इनमें से जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है वो टाइम आप पिक कीजिए और उस टाइम की आप ट्रेन की टिकट पहले से ही एडवांस में करा लीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे फिर टिकट नहीं मिलता है। बेस्ट टाइम चूज करने के बाद में अब अपन डिस्कस करते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो डॉक्यूमेंट के अंदर एक लगेगा आपका आईडी प्रूफ। तो आईडी प्रूफ में आपका आधार हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, डीएल हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, कोई भी आईडी प्रूफ आपके साथ होना चाहिए। दूसरा है आपका यात्रा पास। तो यात्रा पास आप ऑनलाइन बना सकते हो या वहां जाकर आप ऑफलाइन भी बना सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऑनलाइन ही बना दो। सिंपल प्रोसेस है, 5 मिनट के अंदर अंदर बन जाता है। ऑनलाइन कैसे बनाना है इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे दूंगा, तो आप उसको देख के बना सकते हो। अभी बंद है, जैसे ही ओपन होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और ये बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता। इसके अलावा वैक्सीन सर्टिफिकेट और आरटीपीसीआर, ये जो 2 हैं ये कोविड से रिलेटेड हैं। जैसे कि अभी कोविड की न्यूज़ आने लग गई है, तो ये अपन वेट करते हैं गवर्नमेंट का क्या गाइडलाइन आता है कोविड को लेके, तो उसके अकॉर्डिंग ही होगा। बट हाँ, ये मान के चलिए कि वैक्सीन सर्टिफिकेट आप अपना रेडी रखिएगा। बाकी जो टेस्ट की बात है, तो टेस्ट उस टाइम पर कौन से टेस्ट कंपलसरी करती है गवर्नमेंट, हो सकता है ना भी करे, तो ये गाइडलाइन पे डिपेंड है कम्प्लीटली। अब बात कर लेते हैं कि केदारनाथ जाए कैसे। तो देखो, केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले अपने को पहुंचना होगा हरिद्वार। तो लास्ट रेलवे स्टेशन है वो है हरिद्वार, उसके बाद ऋषिकेश और देहरादून। ये 3 है जहां पर आप बाई ट्रेन पहुंच सकते हैं। अगर आप बाई फ्लाइट आ रहे हो तो आप देहरादून में एयरपोर्ट बना हुआ है, वहां पर आप लैंड करेंगे। तो यहाँ से आगे का जो सफर होगा वो बाई रोड ही होने वाला है। तो उसमें जो अपने पास ऑप्शंस हैं, सबसे सस्ता अगर अपन देखते हैं बजट फ्रेंडली और सोलो ट्रेवलर है तो उसके लिए डेफिनेटली बस सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा। तो बस ऋषिकेश से चलती है गवर्नमेंट की बस, जिसका जो किराया है लगभग 400 से 600 रुपए के बीच में है। और प्राइवेट बसें ऋषिकेश से भी चलती है, हरिद्वार से भी चलती है। तो हरिद्वार सबसे बेस्ट रहता है। वहां से जो उसका किराया है लगभग 800 से 1000 रुपए प्राइवेट बस का लगता है। और जो बस स्टैंड बना हुआ है हरिद्वार रेलवे स्टेशन के जस्ट ऑपोजिट साइड है। तो आप प्रीफर यही कीजिएगा कि आप सबसे पहले हरिद्वार आओ। जैसे आप रेलवे स्टेशन के बाहर आएंगे तो बस के अलावा वहां पर शेयरिंग में आपको और ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे टेम्पो ट्रेवलर हो गए। तो बहुत सारे ऐसे ट्रेवल कंपनीज हैं जो वहां पर टेम्पो ट्रेवलर चलाते हैं हरिद्वार से सोनप्रयाग के बीच में। तो वो 800 से लेके 1200 रुपए चार्ज करते हैं। वो डिपेंड करता है कि उनके अंदर कितनी सीट खाली है। तो कभी 800 में ले जाते हैं, कभी 1200 रुपए ले लेते हैं। दूसरे वहां पे बोलेरो वगैरह ये भी शेयरिंग में चलते रहते हैं उस टाइम पर। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, वो है प्राइवेट कैब। अगर आप 3-4 लोग साथ में आ रहे हो तो आप चाहो तो एक पर्सनली अपना गाड़ी वहां पर हायर कर सकते हो। जितने नंबर ऑफ पीपल्स आप आ रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप गाड़ी चूज कर सकते हो। डिजायर की अगर बात करें या उससे सिमिलर गाड़ियां, तो लगभग 3000 से लेके 5000 रुपए पर डे के अकॉर्डिंग आपको वहां पर वो मिल जाएगी। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शंस आपको अच्छा लगता है आप चूज कर सकते हो। पर अपन इस वीडियो में सोलो ट्रेवल की बात कर रहे हैं तो बस सबसे बेस्ट ऑप्शन है और सबसे चीपेस्ट है। तो हरिद्वार से अब हमें पहुंचना है सोनप्रयाग। तो सोनप्रयाग पहुंचते पहुंचते लगभग 6-7 बज जाएगी। वहां पहुंचने के बाद हमें स्टे देखना है। तो स्टे आप GNVN से बुक कीजिए, ऑनलाइन गवर्नमेंट का है।
वहाँ पर आपको डॉर्मेट्री मिल जाएगा लगभग 400 से 500 रुपये में। वहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेगा, पहला है सोनप्रयाग के अंदर और दूसरा है गौरीकुंड के अंदर। तो आप सोनप्रयाग में भी ले सकते हो, गौरीकुंड में भी ले सकते हो। गौरीकुंड का मिल रहा है तो सबसे बढ़िया, बट ये आपको एडवांस में बुक करना पड़ेगा, ऑनलाइन हो जाएगा इसका बुकिंग। तो मैं बुकिंग का वेबसाइट दे रहा हूँ, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके अपना बुकिंग करा सकते हो। अभी बंद है, जैसे ओपन होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं जिसमें आप प्राइवेट, वहाँ पर बहुत सारी होटलें बनी हुई हैं, सोनप्रयाग में भी हैं, गौरीकुंड में भी हैं, और उससे पहले सीतापुर, रामपुर, वहाँ पर भी बहुत सारी होटलें बनी हुई हैं। तो आप उस होटल में भी स्टे कर सकते हो। होटल का जो चार्जेस होता है लगभग 800 से 1000 रुपये पर पर्सन के आसपास आता है सीजन के टाइम पे। ऑफ सीजन में बहुत 500-600 में भी रूम ही मिल जाता है पूरा। तो आपको जो भी ऑप्शन अच्छा लगता है, आपके अकॉर्डिंग जो कन्वीनियंट है, आप वो ऑप्शन चूज करके नाइट स्टे कीजिए। नेक्स्ट डे आपका दिन जल्दी शुरू कीजिए। आप अर्ली मॉर्निंग 5 या 6 बजे तक आप अपना सफ़र स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको सोनप्रयाग से सबसे पहले जाना है गौरीकुंड। तो वहाँ जाने के लिए आपको शेयरिंग में बोलेरो लेनी होगी, जो कि 50 रुपये पर पर्सन चार्ज करते हैं। सीजन के टाइम पे बहुत लंबी लाइन लगती है, तो आप जितना जल्दी उठ के जाएंगे उतना ही जल्दी आपका नंबर आएगा, जल्दी आप गौरीकुंड पहुँच जाएंगे। तो गौरीकुंड पहुंचने के बाद में अब आपका यहाँ से ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आप स्टिक खरीदना चाहें तो सपोर्ट के लिए ले लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प करेगा ट्रैकिंग के लिए। तो सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, बजट ट्रैवल कर रहे हैं, तो पैदल ट्रैक कीजिए। सबसे बेस्ट वो रहता है, जो नज़ारे अपने को देखने को मिलेंगे, जो झरने, ये वादियाँ, बीच में मैगी, नींबू पानी, क्या क्या नहीं मिलता वहाँ, और वहाँ बैठ के खाने और पीने का जो मजा आता है, आहा, मैं बता नहीं सकता, मजा आ जाता है। दूसरा ऑप्शन है घोड़े का। घोड़े का जो सरकारी रेट है वो है 2500 रुपये वन साइड का। वो ऑप्शन ले सकते हो, बट आप पैदल जाओ ज़्यादा मजा आएगा। रास्ते में कहीं थक जाओ तो रास्ते में भी आप ले सकते हो। बाकी बार्गेनिंग आप करके थोड़ा अप डाउन करा सकते हो पैसों को। फाइनली गौरीकुंड से आपका केदारनाथ की यात्रा स्टार्ट हो जाएगी, जो कि लगभग 18 किलोमीटर है। वहाँ पर पहुँचने में आपको लगभग 8 से 10 घंटे, सम केसेस में 12 घंटे भी लग सकते हैं। बाकी आपके चलने की स्पीड पे डिपेंड करेगा। पूरे सफर में जो आपको नेचर के नज़ारे देखने को मिलेंगे, मतलब मज़ा आ जाएगा। और रास्ते के बीच में चलते हुए वाटरफॉल, जिससे आप अपना पानी का बॉटल रिफिल कर सकते हो, जिससे आपका पानी का पैसा बच जाएगा। तो पूरे दिन ट्रैक करने के बाद आप फाइनली 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आप केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे। तो वहाँ का जो स्टे है आप अगेन GNV में बुक कर सकते हैं, जो कि आपको लगभग 500 रुपये में मिल जाएगा। जो मंदिर के पास में है वो है स्वर्ग रोहिणी, वहाँ पर वो 1000 रुपये चार्ज करते हैं डॉर्मेट्री का। और उस थोड़ा सा पहले बेस कैंप है, तो बेस कैंप में अगर आप करेंगे तो वो मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर पहले हैं, वो 500 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, सस्ते में सस्ता 500 रुपये में भी अवेलेबल है वहाँ। तो आप क्या कीजिए, अपना सारा सामान रखिए वहीं पे और सीधे चले जाइए मंदिर के पास में। देख लीजिए लाइन कम है तो आप दर्शन करने के लिए उसी टाइम पर अंदर लाइन में लग जाइए, या फिर आप क्या कीजिए, उस टाइम तो आप जितना टाइम स्पेंड करना चाहते हो वहाँ पर आप टाइम स्पेंड करो, मंदिर के आसपास घूमो। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आप 2 से 3 बजे के बीच में आप उठिएगा। अर्ली मॉर्निंग उठने का फ़ायदा ये होगा कि सुबह ही लाइन लग जाती है मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो समटाइम वो मंदिर 3 बजे भी खोल देते हैं, तो आप जितना जल्दी उठेंगे उतना ही जल्दी आपका नंबर आ जाएगा, आप दर्शन अच्छे से हो जाएंगे उतना ही कम टाइम के अंदर। अदरवाइज़ क्या होगा कि जितना लेट करोगे उतना ही ज़्यादा भीड़ बढ़ जाएगा, फिर जो 1-2 घंटे में दर्शन होने थे वो 5-6 घंटे भी लग सकते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग दर्शन करने के बाद में आप चले जाइए भैरव बाबा के मंदिर, जो कि पास में ही है, लगभग 500-700 मीटर पे ही है। आप भैरव बाबा के दर्शन करके आइए, आराम से खाना आना ब्रेकफास्ट कीजिए, फिर आप ट्रैक डाउन करना आप स्टार्ट कर दीजिए नीचे की तरफ। तो आराम से आइए, तो आप आराम से पहुंच जाएंगे 2-3 बजे के आसपास। तो उस टाइम पर आपको नीचे के लिए ऑप्शन मिलना मुश्किल है। अगर आपको कोई नीचे के लिए ऑप्शन मिलता है तो आप वहाँ से आ सकते हैं, अदरवाइज मैं तो आपको कहूँगा कि आप नाइट स्टे अगेन वहीं पर करो। तो सोनप्रयाग, सीतापुर, गौरीकुंड, जहाँ पर भी आपको स्टे का ऑप्शन मिलता है वहाँ पर आप स्टे ले लीजिए। बट मैं प्रेफर करूँगा कि आप स्टे लो सोनप्रयाग में, क्योंकि बस वहीं से लगेगी। तो वहीं से ही आप बस लीजिए और आप आ जाइए हरिद्वार के लिए। अब आइटिनरी की बात करें तो ये जो पूरा सफ़र है आपका, इसमें आपका 3 नाइट और 4 डे लगेगा। पहला सोनप्रयाग, दूसरा केदारनाथ, तीसरा अगेन सोनप्रयाग, और चौथे दिन तो आप आ जाएंगे शाम तक ऋषिकेश हरिद्वार। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेन का टिकट वापसी का करा सकते हैं, ट्रेन बस जो भी आपका है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको साथ क्या क्या लेके जाना है। तो साथ ले जाने के लिए आप सोलो जा रहे हैं तो ज़्यादा बड़ा बैग मत लीजिए, एक छोटा सा बैग ले लीजिए 30-40 लीटर का, मैक्सिमम 50 लीटर का। उसके अंदर आप 3 से 4 दिन का आप कपड़ा डाल दीजिए। उसके अलावा एक जैकेट आपके पास अच्छा सा होना चाहिए, रीजनेबली आपको ठंड हो ना हो, केदारनाथ में सर्दी होगी। जैकेट के बाद में हैंड ग्लव्स, थर्मल, वूलन कैप, ये तो आपके साथ होना चाहिए जो आपको सर्दी से बचाएगा।
उसके अलावा आपके पास एक पावर बैंक आप साथ रखना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उतना स्ट्रांग वहाँ पर मिल पाता है नहीं तो फिर वेट करना पड़ता है जब भी अपन प्लग लगाएं कब तक चार्ज हो जाएगा। तो पावर बैंक होगा तो आप चलते फिरते भी उसको चार्ज कर लोगे अपने फ़ोन को, ताकि फ़ोटो वीडियो ले पाओगे आराम से। उसके अलावा मेडिसिन दवाएं अगर आपकी कोई चल रही हैं तो वो आप साथ रखिएगा, अगर नहीं चल रही हैं तो भी आप पेन किलर साथ हो आपके। एक वॉलिनी स्प्रे आप साथ रखिए, क्योंकि ट्रैक करते टाइम बहुत बार मोच आ जाती है, पैर मुड़ जाता है, तो वहाँ पर भी आपको वो हेल्प करेगा। एक स्लीपर का जोड़ी साथ रखिएगा, ताकि जब आप स्टे कर रहे हो तो आसपास में घूमने के लिए आपको बार बार शूज़ पहनने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और भी मैं पूरी लिस्ट यहाँ पर दे रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो या डायरी में नोट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं बजट की कि पैसा कितना लगेगा। मैं पूरी लिस्ट आपको दे रहा हूँ कि कहाँ पर कितना पैसा लगेगा। ये लगभग 3,700 रुपये में आपका पूरा ट्रिप हो जाएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लग सकता है एज पर सिचुएशन, बट ज़्यादा डिफरेंट नहीं आएगा। तो आप मैक्सिमम 5,000 रुपये का बजट लेके चलिए अगर आप सोलो जा रहे हो तो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप डायरी में नोट करके रख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि आपका ग्रुप बन के जाए, अच्छे से आप मजे करके आओ। इसके अलावा अगर आपके कुछ और भी सवाल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।